बाप अपने 4 बच्चों को रावी में फेंकने लगा था और मौके पर सिविल डिफेंस वालों ने पकड़ लिया, रोक लिया। अब ये 4 मासूम बच्चे बाप क्यों फेंकने लगा था, क्या वजह है, इसके पीछे क्या कहानी है, ये जानेंगे इनसे। अब ये 4 बच्चे देखो फूल जैसे बच्चे हैं। आगे भी एक औरत ने 2 बच्चियाँ फेंकी थी, एक मिली एक नहीं मिली। औरत को भी मैंने पकड़ा। देखो अब एक घर के हालातों से ये मजबूर हो गए, बच्चे फेंकने लगा था। घर के हालातों से इससे बात कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। जी मेरी वाइफ बात चली गई है छोड़ के, इसलिए। बीवी से तंग आकर जी क्या किया बीवी ने? दोस्त के साथ चली गई है उसके घर। ओए होए होए होए। आपके दोस्त के साथ? जी कब गई है? 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने हो गए गई जी है? जी दोबारा आई नहीं वापस? दोबारा आई नहीं है। तो आपने मतलब बात नहीं की, रोका नहीं? बात की, उसे रोका भी, कसम ही दी, उसके पैर ही पकड़े मैंने, लेकिन वो नहीं रुकी। तो दोस्त कैसे आपकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ? वो काम करते थे इकट्ठे, वो उसकी फैमिली आई, फिर मेरी फैमिली भी उसके गाँव की आई, इसलिए इकट्ठे हो गए हम। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं, ये 4 बच्चे हैं, आपने ऐसा क्यों किया? चलो वो छोड़ने वाली चली गई है, उसके पीछे ये तो नहीं कि आप 4 बच्चों को कत्ल कर दो, खुद भी खुदकुशी कर लो? तो क्या करूँ सर, कहाँ जाऊँ, किसके सहारे जाऊँ, काम करूँ, बच्चों को पालूँ। जिंदगी किसने दी है? अल्लाह ताला ने। हैं? अल्लाह ताला ने दी है ना? जी। बेगम ने तो नहीं दी? नहीं जी, बेगम ने तो नहीं पैदा किया आपको? नहीं जी, इन बच्चों को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। किस चीज़ की कमी है? 3 बेटे हैं माशाल्लाह, फूल जैसे, एक नन्ही परी है आपके पास। इनका ख्याल रखो, ये ज़िंदगी इनको दो। मम्मा मैं सोया था, मैंने देखा मम्मा किचन में बिस्तरा बिछा के लेटे हैं। उसके साथ फिर आपने पापा को बताया, हाँ जी। फिर ये सारा मामला हुआ। हकूक पूरे करते थे बीवी के? अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़ा, जूती, चीज़ें वगैरह लेकर देते थे? मेरे बच्चे जिसे मर्जी पूछ लें, आप लादा पूछ लें, कितना खर्चा देते थे? खर्चा मेरी तनख्वाह 35,000 मेरी सैलरी सब उसके देता था। सारी सैलरी उसके हाथ में रखते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ फिर देता भी उसको शर्म नहीं आई? साले भी बगैरत हो गए हैं जी, शर्म आनी चाहिए उस माँ को जिसने ये 3-4 जो है ना फूल जैसे बच्चों को छोड़ दिया। क्या एक बंदे की खातिर? उसकी क्या गारंटी है कि वो तुम्हें सारी उम्र रखेगा? हर हफ्ते आप यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा वाक़यात होता है, लेकिन सिविल डिफेंस यहाँ पर 24 घंटे आंखें खोल के बैठी होती है कि कोई ना कोई हम आएँ और उनको बचा लें, और ऐसा होता है। देखें जी, हम तो यहाँ पे अपनी जानों पे खेल कर, हम तो अपनी जानों पे खेल के इन लोगों की जानें बचाते हैं। देखो अगर पानी में पिछले दिनों में एक औरत ने 2-3 बच्चे फेंके हैं, लेकिन अभी तक वो 2 साल की बच्ची नहीं मिली। बाप अपने 4 बच्चों को रावी में फेंकने लगा था और मौके पर सिविल डिफेंस वालों ने पकड़ लिया, रोक लिया। अब ये 4 मासूम बच्चे बाप क्यों फेंकने लगा था, क्या वजह है, इसके पीछे क्या कहानी है, ये जानेंगे इनसे। अब सिविल डिफेंस भी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने बचा लिए 4 बच्चों को, और अक्सर हर हफ्ते हमें यहाँ पर इस तरह के मामला देखने को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? अल्लाह की रहमत। इनको बचा लिए, मतलब क्यों ये फेंक? आदमी बच्चे फेंकने लगा था, इसको पकड़ लिया। अच्छा। ये 4 बच्चे देखो फूल जैसे बच्चे हैं। आगे भी एक औरत ने 2 बच्चियाँ फेंकी थी, एक मिली एक नहीं मिली। औरत को भी मैंने पकड़ा। देखो अब एक घर के हालातों से ये मजबूर हो गए, बच्चे फेंकने लगा था। घर के हालातों से इससे बात कर सकते हैं? हाँ जी करें। भाईजान क्या नाम क्या आपका? शान। शान। क्यों फेंक रहे थे 4 बच्चों को रावी में? हालात से तंग हो गई। हालात से? जी। क्या हालात मतलब? जी मेरी वाइफ बात चली गई है छोड़ के, इसलिए। बीवी से तंग आकर? जी क्या किया बीवी ने? दोस्त के साथ चली गई है उसके घर। ओए होए होए होए। आपके दोस्त के साथ? जी कब गई है? 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने हो गए गई जी है? जी दोबारा आई नहीं वापस? दोबारा आई नहीं है। उसके मामलात मतलब उसके दोस्त के साथ हो गए थे? ख़राब हो गए थे। तो आपने मतलब बात नहीं की, रोका नहीं? बात की, उसे रोका भी, कसम ही दी, उसके पैर ही पकड़े मैंने, लेकिन वो नहीं रुकी। तो दोस्त कैसे आपकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ? वो काम करते थे इकट्ठे, वो उसकी फैमिली आई, फिर मेरी फैमिली भी उसके गाँव की आई, इसलिए इकट्ठे हो गए हम। अच्छा। अब वो उसकी फैमिली वापस गाँव चली गई, मैं और वो हमारे घर। उसकी फैमिली को पता है? नहीं, उसकी फैमिली को नहीं पता। वो तो उसकी वाइफ कहती है मेरा बंदा ऐसा है ही नहीं। अच्छा। वो कसम देती है अपने बंदे की। उसकी वाइफ का नंबर है आपके पास? नहीं जी, उसका नंबर है लड़के का। अच्छा, तो क्या कहते हैं? वो बात ही नहीं करते, फ़ोन ही नहीं उठाते मेरा, तो कहते मैंने रहना ही नहीं है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, ये 4 बच्चे हैं, आपने ऐसा क्यों किया? चलो वो छोड़ने वाली चली गई है, उसके पीछे ये तो नहीं कि आप 4 बच्चों को कत्ल कर दो, खुद भी खुदकुशी कर लो? तो क्या करूँ सर, कहाँ जाऊँ, किसके सहारे जाऊँ, काम करूँ, बच्चों को पालूँ। जिंदगी किसने दी है? अल्लाह ताला ने। हैं? अल्लाह ताला ने दी है ना? जी। बेगम ने तो नहीं दी? नहीं जी, बेगम ने तो नहीं पैदा किया आपको? नहीं जी, इन बच्चों को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। तो फिर क्यों? बस पालने वाला अल्लाह ताला ही है ना? जी, खुद ही पल जाएंगे, ये तो बड़े हो गए हैं।
जिस हम सबका साथ 14 साल गुजारे हैं, वो ऐसे करते तो फिर दुख तक लगता है ना सर। क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ। बर्दाश्त तो बहुत, ये जो वक्त चल रहे हैं ना, इसमें बर्दाश्त करो। बर्दाश्त मैंने 2 साल किया है, 2 साल उसको समझाया। उससे अपने बच्चों को देखो ना, एक दूसरे का तुम हम लोगों को अपना प्यार नजर आ रहा है जी हैं? ये बड़ा जो है ना हमारे मुआशरे में ये जो चीज़ है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। माँ बाप अपने प्यार को देख रहे होते हैं, यार मेरा प्यार मुझसे दूर जा रहा है। अब इन बच्चों का जो प्यार है, इनका क्या कसूर है? इनकी ज़िंदगी नहीं है ज़िंदगी हैं? इनको कत्ल करने चले थे तुम, रावी में फेंकने चले थे, इनका क्या कसूर है? ये देखे कितनी उम्र है इस बेटे की? 14 सबसे बड़ा है ना जी, 14 साल। 14 साल, 4 साल बाद इसने जवान हो जाने, जी मूछें आ जाएगी। हाँ जी। किस चीज़ की कमी है? 3 बेटे हैं माशाल्लाह, फूल जैसे, एक नन्ही परी है आपके पास। इनका ख्याल रखो, ये ज़िंदगी इनको दो। जी मैंने अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, तो अब तुम कौन होते हो छीनने वाले? मैंने उन्हें समझाया, वो मेरे खिलाफ केस करना चाहते हैं। किस चीज़ का केस करना चाहते हैं? कौन सा केस? किस चीज़ का केस? यही केस, ये मैंने उसे निज़ाम लगाए हैं, वो मैंने सोना उसका छीना है। कौन सा छीना? मेरे पास आपने अपनी आंखों से देखा है उसके कोई मामला खराब? ये मेरे बेटे ने देखे, मेरी बेटी ने देखे, मैंने नहीं देखे हुए। क्या देखा था बेटा खुदा को आपने? जान देनी है मैंने। मम्मा मैं सोया था, मैंने देखा मम्मा किचन में बिस्तरा बिछा के लेटे हुए थे उसको। उसके साथ फिर आपने पापा को बताया, हाँ जी। फिर ये सारा मामला हुआ। हकूक पूरे करते थे बीवी के? अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़ा, जूती, चीज़ें वगैरह लेकर देते थे? मेरे बच्चे जिससे मर्जी पूछ लें, आप लादा पूछ लें। कितना खर्चा देते थे? खर्चा मेरी तनख्वाह 35,000 मेरी सैलरी सब उसको देता था। सारी सैलरी उसके हाथ में रखते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ फिर देता भी उसको शर्म नहीं आई? हर घर की चीज़, ज़रूरत की चीज़ ला के देता था उसे। जो उसे मांगने से पहले 25-30 हज़ार मेरे से कर्जा चढ़ा हुआ है, लेकिन उसकी ज़रूरत मैंने पूरी की हुई है। उसके माँ बाप को पता है? उसके माँ बाप कहते हैं, उसके भाई? उसका वाइफ वालदा फौत हुई है, वालदा को पता है। वो कहता है मैं साले क्या कहते हैं? साले काम, साले को गैरत नहीं आई? वो कोई सुनते नहीं, वो पैसे खाते हैं वो उस दोस्त से जो लेके गया है। अच्छा, साले भी बेशर्म हो गए हैं? हाँ जी। साले भी बगैरत हो गए हैं? वो उसके साथ गया हुआ है उसे छोड़ने के लिए। साले भी बगैरत हो गए हैं जी। शर्म आनी चाहिए उस माँ को जिसने ये 3-4 जो है ना फूल जैसे बच्चों को छोड़ दिया। क्या एक बंदे की खातिर? उसकी क्या गारंटी है कि वो तुम्हें सारी उम्र रखेगा? तुमने अपने बच्चों को छोड़ा है ना, अपनी औलाद को छोड़ा है, कल वो तुम्हें छोड़ देगा और तुम पछताओगी। शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बहुत ज़्यादा केस जो है ना हमारे पास आए हैं, और फिर पछताते हैं, फिर रोते हैं। यहाँ पर अगर सिविल डिफेंस ना होती, नाज़रीन, यहाँ पर हर हफ्ते आपको लाशें मिल रही होती रावी में, हर हफ्ते आप यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा वाक़यात होता है, लेकिन सिविल डिफेंस यहाँ पर 24 घंटे आंखें खोल के बैठी होती है कि कोई ना कोई हम आएँ और उनको बचा लें, और ऐसा होता है। तो सिविल डिफेंस अकमल साहब यहाँ पे मौजूद है, इंचार्ज हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। अकमल साहब, यकीन माने आप लोगों की हिम्मत है। 1122 तो गफलत की नींद सो रही है। यहाँ पर 1122 का ये कैंप लगा हुआ है नाज़रीन, मुझे कोई एहलकार नज़र नहीं आया 1122 का। वो गफलत की नींद सो रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 24 घंटे सिविल डिफेंस बैठी होती है। अकमल भाई, इसमें कोई शक नहीं है, आप अपने नींदें ख़राब कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की जानें बचा रहे हैं, और इसका सिला आपको अल्लाह ताला देगा। देखें जी, हम तो यहाँ पे अपनी जानों पे खेल कर, हम तो अपनी जानों पे खेल के इन लोगों की जानें बचाते हैं। देखो, अगर पानी में पिछले दिनों में एक औरत ने 2-3 बच्चे फेंके हैं, लेकिन अभी तक वो 2 साल की बच्ची नहीं मिली। तो जो मकसन के बच्ची थी 5 साल की, 4.5 साल की, उसे बचा लिया, उसकी माँ को बचा लिया। ये अजमल साहब मेरे साथ खड़े हैं। अजमल साहब ने फौरी कार्रवाई इन्होंने करते हुए उन्हें भी पकड़ा है। ऊपर भी खड़े होते हैं? जी जी, ऊपर खड़े होते हैं, उन्होंने तो पकड़ा है। ये ऊपर से पकड़ा है। देखें जी, हमारे जो लड़के हैं यहाँ पे, जो महकमा सिविल डिफेंस के जवान हैं, ये पेट्रोलिंग करते हैं। ये पुल के ऊपर, ब्रिज के ऊपर भी पेट्रोलिंग करते हैं, ये दरिया के नीचे भी मकसन के पैदल पेट्रोलिंग करते हैं, बोर्ड में भी पेट्रोलिंग होती है। ये कई जगह पे भी हम कहते हैं कि जो पुल है, सगियाँ पुल हो गया, ये रेलगाड़ी का पुल है, पुराना पुल है, इसके पास हम पेट्रोलिंग करते हैं। अगर हमें कोई भी ऐसा मशकूक आदमी या कोई ऐसी औरत नज़र आती है या कोई जंप कर देता है, तो हम उसकी जान फौरी फील बचाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपनी नींदें ख़राब कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जानें बचा रहे हैं। ये भी समझ लें कि जहाद कर रहे हैं आप लोग। और नाज़रीन, ये 4 बच्चे अगर डूब जाते हैं, बाद में इसने भी छलांग लगानी थी, खुद भी अपने आप को भी इसने यानी कि डुबो देना था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या होना था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशीनरी आ जानी थी, 1122 फलाना ये वो DC आ जाना था, मरियम साहिबा नोटिस लेती, फिर हम इनको ढूंढ रहे होते हैं, यहाँ पर मीडिया हो जानी थी। लेकिन क्या ये सिर्फ सिविल डिफेंस वालों ने इनको बचाया है? और ये 4 जो फूल जैसे बच्चे हैं, और जो एक बेबस बाप यहाँ पर जो है आंखें लेकर मौजूद है कि भाई मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बीवी छोड़कर चली गई। भाई बीवी छोड़कर चली गई तो आगे ज़िंदगी नहीं पड़ी हुई है। अल्लाह ताला
इससे अच्छी लिखी हो ज़िंदगी में, हैं? इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बेहतर करता है, अल्लाह ताला देख रहा है सब कुछ। बिल्कुल। बच्चों का ख्याल रखने हो ना, हाँ जी। आपके पास है ना, जी। बच्चों को छोड़ के गई है, हाँ जी। तो अल्लाह ताला देख रहा है, इससे बेहतर बीवी मिल जाएगी। इंशाल्लाह। आप करोगे दोबारा ऐसे? नहीं, इसकी क्या गारंटी है? नहीं करूँगा दोबारा। बच्चों से प्यार करते हो ना, जी। हैं? अब मैं कहूँगा मुझे दे दो, चारों बच्चे दे दोगे, अपने औलाद दे दोगी? नहीं। तो फिर मारने चले थे तुम, हैं, औलाद को? ना यार, ऐसा ना करो, हैं, इतना बड़ा जुल्म ना करो, कातिल ना बनो अपने बच्चों का। वो छोड़कर चली गई, वो जाने वाली चली गई, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, हो रहेगी ज़िंदगी में। औरतों की क्या कमी है? नाज़रीन, इस पर आप लोगों की क्या राय है? इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या इस वालिद को ऐसा करना चाहिए था और उस माँ को, उस बेशर्म औरत को ऐसा करना चाहिए था? अपनी 4 बच्चों को, फूल जैसे बच्चों को छोड़कर जाना चाहिए था एक मर्द के खातिर? तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। अल्लाह हाफिज़।